तो जो उर्वशी थी वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि राजा ने जब उनको देखा तो वो उनके ऊपर दीवानों की तरह पागल हो चुके थे। घुंघरुओं की आवाजें यहाँ पर साफ साफ लोगों ने कई बार सुनी है। आज भी इन दीवारों पर वेश्या उर्वशी की आत्मा घूमती है, तलवार लेकर पहरा करती है, क्योंकि राजा महाराजाओं का बेशुमार खजाना यहाँ पर रखा हुआ है। क्या आज भी रात के समय इस वीरान पड़ी विरासत में उर्वशी वेश्या की आत्मा पहरा देती है? क्यों आज वेश्या उर्वशी की आत्मा यहाँ पर रात में नाच गाना करती है? आखिरकार इस किले में ऐसा कौन सा रहस्य छुपा हुआ है जो भारत की सबसे खूबसूरत वेश्या इस किले में रात में नृत्य करती है? क्यों राजा ने कभी जीवन में शादी ना करने का प्रण ले लिया? आखिरकार क्यों राजा ने पूरा जीवन कुंवारा रहने का प्रण लिया? क्यों इस किले को कुंवारा किला कहा जाता है? और भारत की सबसे खूबसूरत वेश्या जिसका नाम उर्वशी होता है वो क्यों राजा के प्रेम में पड़ जाती है? आखिर राजा भंवर सिंह में ऐसा क्या देखा उसने कि वो राजा भंवर सिंह के साथ अपना जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार हो जाती है? आज मरने के 400 साल बाद भी वो यहाँ पर आत्मा बन करके इस किले की रखवाली करती है, यहाँ पर नृत्य करती है। आज भी लोगों ने रात में यहाँ पर घुंघरुओं की आवाजों को सुना है, उर्वशी के नृत्य को देखा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको एक ऐसी रहस्यमय विरासत के पास लेकर आए हैं जिस विरासत को आपने कभी देखा ही नहीं होगा, जिस कहानियों को अगर आप सुनोगे तो आप लोग हैरान और परेशान रह जाओगे। सबसे पहले इस वीरान विरासत को देखिए। इसमें तकरीबन 60 से 65 बुर्ज बने हुए हैं और हर तरफ बुर्जों पर सैनिकों के खड़े होने के स्थान बने हुए हैं। यहाँ पर आपको 3 छोटे छोटे गुंबद दिखाई दे रहे होंगे। उस समय इन गुंबदों में जो सैनिक हुआ करते थे, जिनके पास अपार शक्ति हुआ करती थी, अपने हथियारों को लेकर और अपनी बंदूकों को लेकर इन गुंबदों में बैठे रहा करते थे। नीचे नजर रखा करती थी कि कोई शत्रु इस किले पर चढ़ाई ना कर दे। यहाँ पर आप देखोगे तो उस समय नीचे भी काफी सैनिक बैठे रहा करते थे। आज तो वक्त की मार यहाँ पर पड़ रही है, जिससे काफी ये जो इमारत है आज धराशायी हो चुकी है। सबसे पहले आप यहाँ देखिए तो ये जो पत्थर है राजा महाराजाओं के समय के पत्थर है। उस समय राजा महाराजा यहाँ पर इनको बैठने के लिए उपयोग में लिया करते थे। आज ऐसी बैठकें हमें कहीं कहाँ ही देखने को मिलती हैं। इस किले के जो राजा हुआ करते थे उन्होंने इस किले को कुछ इस तरह से रहस्यमय बनाया था कि शत्रु इसके पास आ जाए, लेकिन उसको ये किला नजर नहीं आता था। इसका दरवाजा छुपा हुआ है। सबसे पहले सामने आप नजर रखोगे तो वहां पर एक खिड़की बनी हुई है। सैनिक वहां पर खड़े होकर यहाँ पर पहरेदारी किया करते थे। इस तरफ भी सैनिकों के बैठने के लिए अड्डा बने हुए 3 मंजिला, यानी तीनों मंजिलों पर सैनिक खड़े होकर इस दरवाजे की सुरक्षा किया करते थे। इस तरफ बेहद मजबूत दरवाजा 400 वर्ष पुराना आज लगा हुआ है, जिसमें बहुत बड़े बड़े नुकीले अष्ट धातु से बने हुए लोहे के तीर लगे हुए हैं। जब भी कोई राजा शत्रु इस दरवाजे को तोड़ना चाहता था तो ये नुकीले तीर हाथी के मस्तक में चुभा करते थे और असहनीय दर्द उसे होता था तो हाथी पीछे भाग जाता था। ये छोटा दरवाजा सैनिकों के लिए खोला जाता था और ये पूरा दरवाजा सिर्फ राजा महाराजाओं के लिए खुलता था। ये इतनी मजबूत लकड़ी है कि हजारों साल तक ये दरवाजा ऐसा ही बना रहेगा। तकरीबन 25 से 30 फुट ऊंचा दरवाजा ये हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर दोनों तरफ सैनिकों के बैठने के लिए अड्डा बने हुए हैं और इस अड्डे को हम पार करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे तकरीबन 150 से 200 की संख्या में सैनिक यहाँ पर 2 से 3 मंजिल तक बैठे रहा करते थे दरवाजों की सुरक्षा में। अब यहाँ पर देखने के बाद फिर से एक नया मोड़ मिलेगा। एक दरवाजा यहाँ पर भी हुआ करता था जो आज नहीं है और यहाँ पर भी सैनिक 2 से 3 मंजिल तक बैठे रहा करते थी। 2 से 3 मंजिल ऊपर 2 से 3 मंजिल ऊपर जाने के लिए यहाँ पर रास्ता भी बना हुआ है। इस खिड़की को पार करके हम ऊपर पहुंच सकते हैं और इस पूरे दरवाजे को बारीकी से देख सकते हैं। सबसे पहले हम किले के इस आंगन में आएंगे। आंगन में आएंगे तो काफी बड़े भूभाग में हमें ये किला दिखाई देगा, जिसे आप बारीकी से चारों तरफ देख सकते हो। कितना बड़ा ये आलीशान महल बना हुआ है। आ जाइए यहाँ पर ऊपर चलते हैं हम थोड़ा। यहाँ पर हम ऊपर आएंगे ना तो जो सारे ये जो छोटे छोटे कक्ष दिखाई दे रहे ये सिर्फ सैनिकों के लिए बनाए गए थे, ताकि सैनिक यहाँ पर रहें, दरवाजे की सुरक्षा करें और यहीं पर वो रहें। आ जाइए और इसके ऊपर चलते हैं थोड़ा।
हर तरफ दरवाजे भी बने हुए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आज वक्त की मारने से बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाई है, नुकसान पहुंचाए है। उस समय ना ऐसे दरवाजे लगाए जाते थे, लकड़ी के छोटे छोटे ऐसे दरवाजे बनाए जाते थे। यहाँ पर देखोगे किले के बीचों बीच में मंत्री का रुकने का स्थान बना हुआ है, यानी मंत्री को किले के बीचों बीच में रखा गया था ताकि मंत्री सब लोगों पर नजर रख सके। और इस बेहद मजबूत दरवाजे के साथ यहाँ पर आपको आना होगा। आ जाइए भाई। अब हम दरवाजे के ऊपर पहुंच रहे हैं। ऐसी रहस्यमय और इतनी आलीशान बड़ी विरासत हमने आज तक नहीं देखी। आज हम इस विरासत को पूरा बारीकी से देखने वाले हैं। पर आप आइए तो यहां से अब आपको मैं कुछ ऐसा रहस्यमय ये नजारा दिखाने वाला हूं जिस नजारे को देखकर आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। यहाँ पर गौर करिए, ये जो हॉल बने हुए हैं शत्रु पर गर्म पानी फेंकने के लिए बनाए गए थे, और इसके थोड़े ऊपर आइए तो ये सामने वार करने के लिए बनाए गए थे, और यहाँ से दो तरफा वार किया जाता था। कुछ इस तरीके से सारी दीवार में हॉल बनाए गए थे। ये जो गुंबद है इसमें सैनिक बैठकर दूर तक नजर रखा करता था बाहर की तरफ। और यहाँ पर आइए थोड़ा, यहाँ पर इस गुंबद में भी एक सैनिक बैठे रहा करता था, और एक इस गुंबद में ऐसे सैनिक बैठे रहा करते थे। उधर आप देखोगे जो 3 खिड़कियां दिखाई दे रही है ना, वहां से इस आंगन में जब राजा महाराजा आया करते थे तो रानियां फूलों की बारिश किया करती थी। जैसे ही राजा गेट को पार करके इस आंगन में आते थे तो वहां पर रानियां बैठकर फूलों की बारिश किया करती थी राजा महाराजाओं के ऊपर। और यहां पर आप आइए, अभी हम आ चुके हैं फर्स्ट दरवाजे पर। तो यहां पर दासियां खड़ी होकर जब राजा दरवाजे पर आया करते थे तो फूलों की बारिश किया करती थी। सामने उस तरफ सैनिकों के बैठने के अड्डे बने हुए हैं। ये तो देखी हमने इसकी दरवाजे की स्थिति, इसकी दरवाजे की सुरक्षा, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश सैनिकों का रहना उठना बैठना होता था। अब हम राजा के उस महल को देखेंगे और इस महल की जो भूतिया कहानी है उसको जानेंगे। क्या जो वेश्या उर्वशी हुआ करती थी आज भी उनकी आत्मा यहाँ पर है या नहीं है, और कहां पर वेश्या उर्वशी का खजाना रखा हुआ है, ये सारी चीजें हम बारीकी से जानेंगे। आ जाइए, शाम का समय हो रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी हमें निकलना पड़ेगा। आ जा भाई। दोस्तों अभी हमने इस पूरे दरवाजे को देखा, सारी कुछ व्यवस्था को देखा। अब हम इस तरफ चलते हैं। इस तरफ राजा के रुकने का स्थान बना हुआ है, उनका महल बना हुआ है जिसमें राजा और रानियां ही रहा करते थे, उनके परिवार के लोग रहा करते थे। बाकी ये सारा कुछ सैनिकों के लिए, सेनापतियों के लिए और मंत्रियों के लिए हुआ करता था। बीचों बीच में आंगन में आप देखोगे तो यहाँ पर एक बावड़ी बनी हुई है। इस बावड़ी में राजा, राजकुमारियां और सबके लिए, पूरे महल के लिए पानी की व्यवस्था हुआ करती थी। देख सकते हो आप, आज भी इसमें काफी पानी भरा हुआ है। इस तरफ आप देखोगे तो एक मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर इस तरफ यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है। तो राजा, राजकुमारियां, रानियां नहाने के बाद यहाँ पर भगवान को जल अर्पित करने के लिए जाया करती थी। और इस तरफ देखोगे तो ये घोड़ों, हाथियों के लिए ये घुड़साल बना हुआ है। आप देख सकते हो। इधर आइए, थोड़ा इस तरफ चलते हैं। आ जाइए, ये सारा मंदिर परिसर है, देख सकते हो। यहाँ पर राजा महाराजा भगवान को जल अर्पित करने के लिए जाया करते थे। आ जाइए इस तरफ। दोस्तों दरवाजे के बिल्कुल सामने आप ये जो कोठी देख रहे हो, जहां पर एक पड़ा यानी कि जिसे बुल बोला जाता है वो खड़ा हुआ है, उसी के पास में मंत्री जी की ये कोठी है जो कि तकरीबन 2 से 3 मंजिला है। मंत्री जी के लिए राजा महाराजाओं ने बनवाई थी खास, ताकि मंत्री जी सारे महल पर जो प्रतिक्रिया हो रही है उस पर नजर रख सके।
आ जाइए, अब हम सीधे राजा के महल के अंदर एंट्री लेते हैं। आ जाइए भाई। यहां पर देखोगे तो कई बुर्ज बने हुए हैं, बुर्जों के उस तरफ की सुरक्षा भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहां पर एक समय बेहद मजबूत गेट हुआ करता था, यहां पर सैनिक बैठे रहा करते थे उस गेट की सुरक्षा में। 4 यहां पर तो 4 यहां पर, ऐसी सुरक्षा हुआ करती थी। अब हम इसके अंदर आ चुके हैं। तो ये सारा राजा महाराजाओं का हुआ करता था। यहां पर हर तरफ कुछ एक नया आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आज वक्त की मार ने इसे तोड़ मरोड़ कर रख दिया है। कोई ही ऐसी दीवार हो जिसके सर पर छत का साया हो, क्योंकि आज ये पूरा टूट फूट चुका है। लेकिन 2 से 3 मंजिला आज भी ये बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों, हम बात करते हैं उस रहस्यमय कहानी की, जिस कहानी की वजह से किला चर्चाओं में बना रहता है। दोस्तों, बताया जाता है कि एक राजा यहाँ पर हुआ करते थे, जिनका नाम कोई भुवर सिंह बताता है तो कोई राजा पंचम सिंह बताता है। बताया जाता है कि वो जो राजा थे बेहद बलवान थे, हट्टे कट्टे सूरवीर थे। आज तक उन्होंने कोई भी युद्ध नहीं हारा था। आसपास के जितने भी राजा थे जो उनसे ईर्ष्या रखते थे, कभी भी किसी राजा ने उन्हें हरा नहीं पाया था। एक बार की बात है, उन्होंने एक बेहद खूबसूरत वेश्या को देखा जिसका नाम उर्वशी बताया जाता है। तो जो उर्वशी थी वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि राजा ने जब उनको देखा तो वो उनके ऊपर दीवानों की तरह पागल हो चुके थे। राजा ने कहा कि मैं तुम्हें पाना चाहता हूं, तुम मेरे महलों में चलो। दोस्तों, जो उर्वशी थी उसने कहा कि राजा साहब, मैं तुम्हारे महलों में तो चलूंगी, लेकिन महलों में जाने से पहले मेरी एक शर्त है। अगर मैं आपके महलों में गई तो आपको जीवन भर कुंवारा रहना पड़ेगा। आप सिर्फ मुझे ही प्यार कर सकते हो, मेरे अलावा किसी स्त्री को प्यार करोगे तो मैं आपके महलों में नहीं जाऊंगी। दोस्तों, राजा उस वेश्या उर्वशी का कुछ इस प्रकार से दीवाना हो गया था कि राजा कहता है ठीक है, मेरे महलों में चलो। उसके बाद राजा इस आलीशान विरासत में अपनी उस प्रेमिका के साथ रहता है, अपना जीवन गुजार देता है। और तभी से इस किले का नाम कुंवारा किला भी कहलाने लगा। लोग इसे कुंवारा किला कहने लगे। लेकिन कहा जाता है कि मरने के बाद भी राजा और उनकी प्रेमिका उर्वशी का प्रेम आज यहाँ पर जिंदा है। आज भी जो वेश्या उर्वशी है वो रात के समय यहाँ पर नृत्य करती है। राजा उस नृत्य को देखते हैं। घुघरुओं की आवाजें यहाँ पर साफ साफ लोगों ने कई बार सुनी है। आज भी इन दीवारों पर वेश्या उर्वशी की आत्मा घूमती है, तलवार लेकर पहरा करती है, क्योंकि राजा महाराजाओं का बेशुमार खजाना यहाँ पर रखा हुआ है, जिसकी पहरेदारी भी वेश्या उर्वशी की आत्मा करती है। आज आइए, आज हम इस वीरान विरासत को पूरा बारीक तरीके से देख रहे हैं। आ जाइए। यहाँ पर हर तरफ बेहद खूबसूरत आलीशान महल बने हुए हैं, लेकिन आज वक्त की मार ने पूरा ये झाड़ ही झाड़ खड़ा कर दिया है। किसी भी तरफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकते आप। लेकिन सोचिए, आज से 400 वर्ष पहले ये कितना खूबसूरत रहा होगा। क्या इसकी हालत ऐसी ही रही होगी? यहाँ पर किस दीवार के नीचे कौन सा रहस्य छुपा हुआ है ये कोई नहीं जान सकता। लेकिन यहाँ पर एक रहस्यमय बावड़ी है जिसके नीचे जाने तक का पूरा अड्डा बना हुआ है। उस बावड़ी तक हम चलेंगे और एक रहस्य यहाँ पर जो छुपा हुआ है उसको बारीकी से जानेंगे। आ जाइए भाई, वक्त थोड़ा कम है और बहुत ज्यादा हमें देखना है। आ जाइए। दरवाजे के ऊपर देखो, 2 से 3 मंजिला कितनी सुंदर इमारत बनी हुई है। रानी की खास दासियां वहां पर रहा करती थी। भाई वहां पर ऊपर चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 2 से 3 मंजिला जो कोठी है ना, वहां पर उर्वशी रहा करती थी। सबसे ऊंचा स्थान जो उर्वशी का हुआ करता था। आ जाइए भाई। इस तरफ कुछ देखने लायक है शायद। आइए। यहाँ पर ये जो बीचों बीच में बना हुआ है ना, यहाँ पर राजा रहा करते थे बीचों बीच में। लेकिन जो उर्वशी हुआ करती थी ना, वहां पर रहा करती थी। नीचे जो हुआ करते थे, तो यहाँ पर महल में और भी जो लोग हुआ करते थे ना, खाना बनाने वाले, कोई पूजा करने वाले, तो जो वेश्या उर्वशी हुआ करती थी, यानी कि उनके कुछ दासियां वगैरह, सारे लोग यहीं पर रहा करते थे। लेकिन सैनिकों के लिए, सेनापतियों के लिए, सबके लिए अड्डा बाहर बनाया गया था। यहाँ पर आप आइए। अगर हम यहाँ पर आ चुके हैं तो यहाँ पर हमें एक ऐसी चीज भी दिखाई दे चुकी है जिसे आज तक हमने किसी किले में नहीं देखा। इस इमारत को गौर से देखिए। इसके ऊपर छत डाला गया है, लेकिन इसमें एक शेर पाला गया था। बताया जाता है कि जो राजा थे वो शेर पालने के शौकीन थे। उन्होंने इस कमरे के अंदर शेर पाला था, जिसको अगर कोई दुश्मन शत्रु इस
किले पर चढ़ाई कर देता था तो वो शेर को उसका भोजन बना दिया करते थे। शेर का पिंजरा इसे बोला जाता है। और उस तरफ भी देखिए काफी वीरान विरासतें आपको दिखाई दे रही है, किसी के भी सर पर छत का साया नहीं है। दोस्तों इधर आप देखोगे तो राजा के घोड़े हाथी बांधे जाते थे और आज भी उनके बांधने के जो स्थान है ना वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उस समय का यहाँ पर छत भी डला हुआ है और राजा के घोड़े हाथी बांधने के स्थान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर उस समय रोशनी के लिए दिए वगैरह रखे जाते थे ताकि रात में उजाला हो सके, और उस समय लाइट वगैरह की कोई सुविधा नहीं थी। यहाँ पर भी कुछ रखने की व्यवस्था की गई थी। और नीचे के लिए चलते हैं भाई, क्या है यहाँ पर, आ जाइए। अभी जब हम यहाँ पर आए हैं तो भाई यहाँ पर तो कुछ और ही हमें देखने को मिल रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि कितनी बड़ी विरासत ये है। यहाँ पर भी राजा महाराजाओं के घोड़े हाथी बांधे जाते थे, साफ साफ उनके अड्डे दिखाई दे रहे। राजा के पास बहुत बड़ी सेना हुआ करती थी जिसका सामना कोई भी दुश्मन शत्रु कर नहीं पाता था। यहाँ से राजा की उस रहस्यमय बावड़ी में एंट्री हुआ करती थी जिस बावड़ी में हजारों रहस्य छुपे हुए हैं। गौर से देखिए, इस बावड़ी के अंदर कई सुरंगें भी बनी हुई हैं जो यहाँ से दूर दूर तक कई किलो तक जाती हैं। लेकिन आज इस बावड़ी के अंदर जाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। हम कोशिश करेंगे इस बावड़ी के अंदर जाने की। आ जाइए भाई, यहाँ पर इस बावड़ी में जब हम आएंगे तो इसके नीचे कई रास्ते बने हुए हैं जिनसे वो जब उनके ऊपर कोई गलत समय आया करता था तो वो यहाँ से भाग खड़े हो करते थे। लेकिन आज यहाँ पर पानी भरा हुआ है जिसकी वजह से ज्यादा अंदर तक हम नहीं जा सकते। हजारों रहस्य इस रहस्यमय सुरंग में छुपे हुए हैं जिनको आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया है। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो वेश्या उर्वशी हुआ करती थी वो इस रहस्यमय बावड़ी में इन सीढ़ियों के माध्यम से जाया करती थी। इन सीढ़ियों के माध्यम से वो इस रहस्यमय बावड़ी में जाया करती थी। ऊपर उनके कपड़े बदलने के स्थान बने हुए हैं, दासियों के स्थान बने हुए हैं रुकने के लिए। और इस बावड़ी में नहाने के बाद वो सबसे पहले सामने जो आपको भगवान शिव का मंदिर दिखाई दे रहा होगा वहां पर जाया करती थी, भगवान शिव को जल अर्पित किया करती थी। उसके बाद वो अपने महल में जाया करती थी। राजा महाराजा जो थे वो भगवान में काफी आस्था रखते थे, इसीलिए उन्होंने हर एक किले महल में मंदिर बनवाए थे। और दोस्तों देख सकते हो हर तरफ काफी ऊंचे ऊंचे बुर्ज, सैनिकों के खड़े होने के स्थान आज दिखाई दे रहे। यहाँ का जो निर्माण है ईंट और चूना पत्थर कंकड़ से किया गया है जिसकी वजह से हजारों वर्ष बाद भी बेहद मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। दोस्तों अगर हम इस पूरे कुंवारे किले को, यानी जिसे पचेर का किला भी बोलते हैं, अगर हम इसे पूरे किले को बारीकी से देखें तो तकरीबन 10 से 12 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। आ जाइए हम कुछ इस तरह से अभी आपको दिखाते हैं। इस तरफ से आप देखोगे तो बुर्ज ही बुर्ज बने हुए, कई रहस्यमय स्थान इसमें बने हुए हैं। और बताया जाता है कि इसकी दीवार के उस तरफ ना एक नाला बनाया गया था जिसमें मगरमच्छ छोड़े गए थे ताकि कोई दुश्मन शत्रु इस पर चढ़ाई करे तो वो मगरमच्छ से अपना भोजन बना ले, जिसकी वजह से कोई भी इस किले को आसानी से जीत नहीं पाता था। दोस्तों अब हम इस किले के बीचों बीच में आ चुके हैं और सारा किला आप अपनी आंखों से बारीकी से देख सकते हो। आज हमने आपको दिखाई एक बेहद रहस्यमय विरासत, जिस विरासत को देखकर हम खुद स्वयं हैरान हैं। आप लोगों को ये विरासत कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर से एक और ऐतिहासिक और रहस्यमय विरासत के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।